शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रमज़ान स्पेशल दही बड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत कम बजट के अंदर आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार होते हैं। और ये रेसिपी मैं स्पेशल रमज़ान के लिए बना रही हूँ। आप इसे बनाकर अफ्तारी के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप ये आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन, और बेसन में छना हुआ यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और नमक ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। तो बस आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें जरा से भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये देखिए कुछ इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही से ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही से ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के पे मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर को ऐड करेंगे। तो बैटर को मैं मेजरिंग स्पून की मदद से ऐड कर रही हूँ ताकि सारे बड़ों का साइज बिल्कुल इक्वल बनकर तैयार हो। तो मेजरिंग स्पून में 1/2 टेबल स्पून वाला यूज कर रही हूँ। इसी तरह हम बाकी बैटर को भी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने काफी सारा बैटर ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। और जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो जाए इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बड़े दोनों साइड से ही फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ऑयल से बाहर निकाल लिया है और यहाँ मैंने एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रख लिया है, इसके अंदर मैं इसे ऐड कर दूंगी। इसी तरह से हम बाकी बड़ों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है दही, तो तकरीबन 1.5 कप दही लिया है। सबसे पहले हम इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दही के अंदर जितना भी दाना मौजूद है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो इस टाइम पे दही की कंसिस्टेंसी ये देख लें इतनी ही होनी चाहिए, ना ही से ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही से ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो बस इस टाइम पे इसके अंदर फ्राई किए हुए बड़े ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बड़ों को ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इसी तरह काउंटर पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बड़ों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ों को मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। तो जितना भी हमने पानी ऐड किया था ना दही के अंदर वो बड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी का जो दही बच गया है ना वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दही को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हरी चटनी। जो सिंपल हरी मिर्चों की चटनी होती है ना वो ही ऐड की है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को चटनी बनाना नहीं सिखाया है, लेकिन मैं पहले भी दही बड़े की वीडियो बना चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल के साथ बताया है किस तरह से ये चटनी बनकर तैयार होती है। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही बड़ों के लिए स्पेशल मसाला। ये भी मैं उस वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी का लिंक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ में आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बाद में इसके ऊपर लगा रही हूँ जीरे का तड़का। तो जीरे के तड़के के अंदर मैंने साबुत लाल मिर्च भी ऐड किया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। और ये देखिए ये देखने में ही कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मजेदार लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा ये खाने में मजेदार होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप इस रेसिपी को रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।